हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल एमएस कैरियर क्लासेस पर। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो है मैथ का लीनियर इक्वेशन। जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया है और ये आपके मन में आ रहा होगा किसके लिए है, अच्छा 7th के लिए या 8th के लिए है, 9th 10th के लिए, किसके लिए। तो आप ये समझ लें कि अगर इसके बिना आप चाहे 10th में या 12th में हो या कोई कंपटीशन में जा रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या? लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। अब आप लोग बीजगणित में पहले पढ़ चुके हैं कि जो बेसिक वीडियो मैंने बताई है, बीजगणित होता क्या है। इसमें एक चर होता है, अचर होता है, फिर उसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, उनका जोड़ घटाव करते हैं, गुणा भाग करते हैं, ये सब करते हैं। लीनियर इक्वेशन वही इक्वेशन होता है जिसमें बीजगणित शामिल होती है। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन कब कहलाएगा? जब भी कोई चर पद होगा। चर पद का मतलब होता है जैसे x y z, मान लो x हो गया, ये चर पद हो गया। अब इसकी घात मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3, फिर दूसरा लिखा हुआ है 2x की पावर 5 प्लस 1, एक लिखा हुआ है x की पावर 7 माइनस 9x प्लस 7। यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन समझ रहे हैं इसके माध्यम से। देखिए लीनियर इक्वेशन होगा क्या, यहाँ पर x की घात कितनी है? 2 लगी है, यहाँ पर x की घात 5 है, यहाँ पर x की घात 7 है और 2 भी तो है, दोनों है ना, 2 भी है x की घात। अब यहाँ पर जब x की घात यानी किसी भी x की जगह पे y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, a b c कुछ भी आ सकता है, तब उसकी घात अगर जो सबसे बड़ी होगी तो वही कही जाएगी चर की घात। तो यहाँ पर चर की घात 2 है, यहाँ पे चर की घात 5 है, यहाँ पर चर की घात 7, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या 9 होगी? नहीं, यहाँ पर सिर्फ बड़ी वाली मान जाती है घात कितनी है। तो अगर पूछा ये बहुपद है, इस बहुपद की घात बताइए, तो आप कहोगे इस बहुपद की घात कितनी है? 7 है। ठीक, अब ये हो गया क्या? 7 घात वाला बहुपद। लेकिन लीनियर इक्वेशन कब होगा? जब किसी भी चर पद की अधिकतम घात 1 हो, मतलब कोई लिखा हुआ x और x पर क्या लिखा है? घात 1, तब वो होगा लीनियर इक्वेशन। लेकिन एक घात तो लगाते नहीं है, एक घात वो मानी जाती है, हम लोग समझ लेते हैं कि एक घात है। जैसे कि लिखा होता है ये x, कितना x लिखा है बताओ? अच्छा 1x है। इसको ऐसे तो लिखते नहीं 1x, क्योंकि 1x तो ऐसे भी है ना, इसको मैंने हटा दिया और हटा दिया। और फिर देखिए इस पर घात नहीं लगी, एक घात लगी है, तो इसकी घात कितनी होगी? 1 होगी। जीरो घात नहीं है, अगर इसकी घात 0 होगी तो मान हो जाएगा 1, लेकिन अगर एक घात है तो x ही होगा। ये समझ रहे हैं ना? अब मैं इसको भी हटा रहा हूं और इसको भी हटा रहा हूं, तो आप समझे कि कोई भी ऐसा समीकरण है जिसमें किसी भी चर की घात कितनी है? 1 है, तो वो कहा जाएगा कौन सा इक्वेशन है? वो रैखिक समीकरण है या लीनियर इक्वेशन है। अब हम देखते हैं एक लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसमें उसका कैलकुलेशन करने का क्या नियम होता है वो समझेंगे, फिर हम इसको मिटाते हैं। आप लोग ये समझ चुके होंगे कि लीनियर इक्वेशन मैंने आपको किस तरह से समझाया है। फिर अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, यानी किस तरह से रैखिक समीकरणों को हल करेंगे, इसका नियम क्या होता है। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं इसका नियम। तो नंबर 1 है, लिखा हुआ है x प्लस 5 इक्वल टू 7, मतलब x और 5 जोड़ा गया है तो कितना आया? 7 आया। ये आप जाने, x और 5 जोड़ दिया हमने तो 7 आ गया। अब आप बताओ, अच्छा 5 तो पता है 5 है, ठीक है, और x कितना है कि 7 आ जाए? तो आप कहोगे सर कि अगर हम x की जगह पे 2 रख दें और 5 को 5 ही रहने दें तब 7 हो जाएगा, तब ये 5 2 7 और ये 7 बराबर हो जाएगा। इस बराबर का मतलब है ये वाला जितना मान है 7, ये वाला जोड़ेंगे तो क्या क्या होगा? दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर इस तरह से क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो 5 तो कितना हुआ? 7 हुआ, तो 7 यहाँ पर भी क्या हो गया? बराबर हो गया। अब 7 बराबर 7, इस बराबर लगा होने का मतलब है कि ये जब जोड़ेंगे हम तब इसके बराबर आएगा, इसीलिए यहाँ पर बराबर लगाया गया है। ये बराबर इसलिए लगाया जाता है, ये इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, इसको हम इस तरह से सॉल्व ना करके बीजगणित में कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखने के लिए हम बीजगणित का नियम नंबर 1 पढ़ते हैं। तो नियम नंबर 1 क्या होगा? अगर कोई पद बराबर की इस तरफ या बराबर की उस तरफ है, उसको इधर ले जाना है या इधर लाना है, तो उसके लिए एक नियम होता है कि मान लो x है, 5 को उधर ले जाएं, 5 इधर किसमें है? प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 तो इधर ऐसे रहेगा, और 5 इधर से चला जाएगा उधर तो 5 हो जाएगा माइनस में। अब माइनस में क्यों हो गया? क्योंकि जब हम पक्षांतर करते हैं, यानी जब ट्रांसपोजिशन करते हैं, इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, इक्वल के इधर था उधर जाएगा,
तब अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो देखो 5 प्लस में था और माइनस में हो गया। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि x बराबर, अब 5 में से 7 में से 5 चला जाएगा, तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब यही मान रख के देखो, यहाँ पर x बराबर 2 रखो तो 5 2 7 हो जाएगा ना, जो कि 7 के बराबर होगा। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है कि कोई राशि अगर बराबर के इस तरफ या बराबर के उस तरफ किसमें है, प्लस में है, तो दूसरी तरफ जाएगी माइनस में हो जाएगी, और अगर माइनस में है दूसरी तरफ जाएगी किसमें हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये समझ में आया। बस यही बात 5 अगर ऐसे लिखा होता और 5 को इधर लाओगे तो ये माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में, देखो इस तरह से हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ओके, अभी मिटा रहे हैं हम, दूसरा कुछ देख रहे हैं। अच्छा, यहां पर अगर लिखा जाता ये x माइनस 5 बराबर 7, तो आपको क्या, कोई एक संख्या है उससे 5 घटाया गया तब 7 आया, तो आप ऐसे छोटी संख्या इसलिए बता सकते हो कि सर यहाँ पर 12 होगा और 5 घटाएंगे तब 7 आ जाएगा। मतलब इधर 7 होगा, इधर भी 7 होगा। इधर 7 कब होगा? जब 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 बचेगा, और इधर 7 के बराबर होगा। आप इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या है तो आप इधर भी बड़ी संख्या उधर भी बड़ी संख्या हो तो डायरेक्टली तो बता नहीं पाओगे। उसके लिए क्या लगाओगे? ये फार्मूला लगाओगे जो मैंने भी बताया। अब हमको x निकालना, तो x इधर ही रहेगा, 5 उधर चला जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा? 7 तो इधर था ही, और x चला गया उस 5 चला गया उस तरफ, तो 5 इधर किसमें है? माइनस में है, उधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्योंकि जब बराबर के उस तरफ ले जाते हैं या उस तरफ से इस तरफ लाते हैं, बराबर के इस पार या उस पार की संख्या को करेंगे ना, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस, तो ये माइनस में था उधर गया प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो गया। अब बताओ x बराबर कितना होगा? दोनों प्लस प्लस में जुड़ जाएंगे, 7 5 12। आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये दो बेसिक नियम हैं, आपको ये अप्लाई करने हैं। ये आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन करते हैं इक्वेशन वाला, तब उसमें यूज होगा। ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन में नहीं, बाकी द्विघात समीकरण में भी यूज होता है, और बाकी जो आप वो समीकरण हल करेंगे वहां भी लगेगा। कोई भी इक्वेशन है आप उसको सॉल्व करने पर ये काम आएगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब इसको हटा करके फिर एक देखते हैं। हमने जोड़ और घटाव का देख लिया, यानी किस तरह से जोड़ेंगे और किस तरह से घटाएंगे। अब आता है नंबर 3, भाग वाला। लिखा हुआ है x बटे 5 बराबर आ गया है 12, यानी x कोई संख्या है, उसको 5 से भाग दिया गया तो 12 आया है। ठीक, अब वो संख्या कौन सी है, यानी x का मान क्या है? अब ऐसे आप जानते हैं कि अगर 60 होता और बटे 5 होता तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यहाँ पर 5 हुआ, एक बच गया, 10 हो गया, 5 दूनी 10 यानी 12। x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये 12 आ गया, 60 है x का मान। अब यहाँ पर लेकिन ऐसे हमको जब ना पता हो तो क्या करेंगे, x ऐसे ही रखेंगे, इधर ही रखेंगे, और इस बटे का मतलब होता है भाग में होना। तो ये 5 भाग में है, उधर जाएगा तो भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा होता है। तो बराबर बराबर ही लगा रहेगा, 12 है 12 रहेगा, और ये 5 जो था भाग में था उधर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो इस तरह से हम गुणे में कर देंगे। अब देखो x बराबर कितना हो गया? 12 पंचे 60, तो ये 60 आ गया। आप इस जिससे यहाँ पर 60 लाए तभी तो बटे 5 करोगे तभी तो 12 आएगा। तो ये हम ये तरीका समझे कि अगर इधर भाग में है उधर जाएगा किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। सॉरी, इधर भाग में है तो उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, क्योंकि भाग का उल्टा गुणा होता है। अगर प्लस में होता तो माइनस में होता। ये दोनों हमने देख लिए पहले। अब एक चीज और देखते हैं, वो कैसे होगा। अब इसको मिटाते हैं तब देखते हैं। ठीक, तो इसको मैंने मिटाया है और फिर दूसरा सवाल मेरा लिखने का मन कर रहा है। ठीक, तो आप लोग भी लिखें। लिखा हुआ है x गुणे 7 बराबर, हम x ही ले रहे हैं। आप x यहाँ पे y z a b c d कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ ले, कोई कैरेक्टर ले सकते हैं, कोई भी यहाँ पर चर पद ले सकते हैं। x को किसी संख्या से गुणा किया गया तो आ गया है, मान लो यहाँ पर कितना? 70, ये आया है। अब आपको निकालना है क्या? किसका मान? x का मान निकालना है। या थोड़ा सा और लॉ बड़ा करते हैं, हम इसको कर देते हैं 98। ठीक, अब यहाँ पर हमको x का मान निकालना है तो x इधर ही रहेगा ना। अब 7 इधर है, 7 ना होता तो x बराबर आ जाता जितना होता, लेकिन 7 इधर है। 7 इधर है, किसमें है? इधर है तो, लेकिन गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 98 तो इधर रहेगा ही, और गुणे में है भाग में हो जाएगा। भाग के लिए नीचे लिखते हैं। अब चाहे 98 भागे 7 लिखो ऐसे, लेकिन इस तरह से नहीं लिखते हैं। आप थोड़ा सा मॉडर्न में आइए, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये तो ओल्ड तरीका है, इसको ऐसे नहीं। अब इस तरह से इसका मतलब क्या होता है? भाग देना। ये गुणे में था, भाग में आ गया। 7 एकम 7 और 7 एकम
7 हुआ, अब लेकिन 9 में 2 बच गया और यहाँ हो गया 28, 7 चौक 28। अब आ गया x बराबर कितना 14, ये x बराबर 14 आ गया, ये x का हो गया मान। अब देखो 7 को 14 से गुणा करो क्योंकि x बराबर 14 है ना, 14 सत्ते 98 होगा। तो आप इस तरह से पहले बेसिक सीखेंगे फिर उसके बाद में करेंगे क्वेश्चन को, ठीक। अब हम इसको मिटा रहे हैं और आते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन पर, उसको करते हैं। ये बेसिक तरीका आप समझ गए क्या होता है, फिर से देख लें। अगर कोई प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, गुणे में है इधर देखो भाग में आ गया, भाग में है उधर गुणे में हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखो आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ये कैलकुलेशन करना जान गए फिर आप लोगों को मैथ में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि सारा खेल सूत्र का होता है और उसके साथ में किसका होता है, कैलकुलेशन का होता है। फिलहाल आप सूत्र में रख लेंगे फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे, तब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आइए बढ़ते हैं थोड़ा से आगे। अगर अच्छा लिखा हुआ है x बटे 5 प्लस 7, ये बराबर हो गया कितना, सही से लिख दे, x बटे 5 प्लस 7 बराबर हो गया 40, ये लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। अब यहाँ पर तुमको पता है कि दो पद आ गए, पहले 5 को उधर ले जाएं कि पहले 7 को ले जाएं, क्या करोगे। तो आपको पता है पक्षांतर में सबसे पहले अच्छा गुणा क्या करते हैं, सबसे पहले भाग होता है। बोर्डमास देखें सबसे पहले भाग होता है, फिर होता है क्या गुणा, फिर उसके बाद में जोड़, फिर होता है घटाव, ये होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, आप पहले भाग नहीं करेंगे, पहले ये इस वाले को जो अकेला पद होगा x को x के साथ जो ना हो, तो x के साथ ये नहीं, इसके सामने देखो x कहां है, तो ये पहले उधर जाएगा, तो x बटे कितना हो जाएगा 5, ऐसे ही रहेगा। और अब वो उधर चला जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये प्लस में था 7 ना, उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 40 माइनस 7। अब हो जाएगा 40 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, x बटे 5 एक बार फिर लिख देंगे क्योंकि अभी इसको घटाना है, तो 40 में से 7 चला जाएगा 33 बचेगा। अब देखो x बराबर कितना आएगा, क्यों, क्योंकि 5 बटे में है ना, उधर चला जाएगा, अब हो जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा 33 गुणे 5, x बराबर हो जाएगा 5 3 15 और 5 3 15 में एक आठ चला 165। इस तरह से आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला पद पहले उधर जाएगा, यानी ये जो भाग ये वाला नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा, क्योंकि पक्षांतर में सबसे पहले प्लस और माइनस होता है, फिर गुणा वाला उधर जाता है, फिर सबसे लास्ट में भाग वाला जाता है। इस तरह से करना है और कोशिश करना है आपको कि x के साथ में जो नहीं है पहले उसको ले जाएं उधर, फिर x के साथ में जो है फिर उसको उसका पक्षांतर करेंगे। तो आप इस तरह से करेंगे। एक सवाल हम और देखते हैं जहां से आपको बेहतर समझ में आए, ठीक। तो ये मिटा रहे हैं, ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको कहां पे समझ में नहीं आया है, कहां पे प्रॉब्लम हो रही है। अब देखें एक क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा हुआ है x बाई 5 माइनस x बाई 6 इज इक्वल टू, ये दोनों किसके बराबर हैं, ये बराबर है मान लो 10 के। एक मान है x बटे 5 और x बटे 6, ये दोनों बराबर है 10 के, यानी x बटे 5 से x बटे 6 घटा दिया गया। अब घटाने पर क्या आएगा ये करेंगे। अच्छा देखो अब हम आप देख रहे हैं ये भी बटे में है, ये भी बटे में, पहले इस बटे को यहां ले जाते हैं तो गुणे में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। ऐसा कब किया जाता है, जब इस पूरे के बटे में अगर 6 होता तब ये जाता, यहां पर सिर्फ इतने, अगर ये उधर जाएगा तो ये पूरा जाएगा x बटे 6, क्योंकि ये माइनस में उधर चला जाएगा प्लस में, लेकिन हमको फिर भिन्न वाला जोड़ घटाव करना रहेगा। अगर इधर ले जाएंगे तो x बटे 6 आ जाएगा, फिर हमको भिन्न वाला यहाँ करना पड़ेगा, तो x इधर है, इसको हम पहले से ही घटा लेते हैं। इस तरह से दिखेगा तो पहले आपको घटाना, ये मैंने मिटा दिया। तो अगर इस तरह से दिखेगा ना, x नहीं होता तब चला जाता उधर, लेकिन x साथ में तो उससे पहले इसको घटाओ, ये हो जाएगा। अब देखो भिन्न का यहाँ पर घटाव आ गया, तो आप लोगों ने भिन्न नहीं पढ़ी है फिर भी मैं आपको बता रहे हैं। 5 और 6 ये दोनों हर बराबर नहीं है, हर बराबर होते तो ऊपर ऐसे घट जाता, लेकिन हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, 5 6 का लासा लेंगे, ना 5 के पहाड़े में 6 आता है ना 6 के पहाड़े में 5 आता है, तो दोनों गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30, इस तरह से लासा आ जाएगा। अब 5 6 का लासा 30 होगा। अब जो लासा आता है उसको हर से भाग देते हैं, तो लासा आया है 30, हर है 5, तो 30 को 5 से भाग दो, तो 30 को 5 से भाग दो, 5 6 30, कितना आया 6, जो आता है यहां पर लिख देते हैं,
ये आया 6, 6 लिख दिया भाग देने पर जो आया। फिर गुणा करके ऊपर वाला, ऊपर क्या है x लिख दो, फिर माइनस लगा है माइनस लगा दो। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब देखो फिर इस वाले हर से भाग देंगे। अब ये वाला हर है 6 और 30 को भाग देना है। अब 30 को 6 से भाग दो तो 5 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 6 रखोगे 6 पंचे 30 हो जाएगा और गुणे ऊपर x है लिख दो, गुणा लगा के लिख दिया तो बराबर 10 है, 10 लिख दिया। अब ऊपर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 6x का गुणा 6x हो जाएगा माइनस 5 का x से गुणा 5x बटे 30 बराबर 10। अब यहाँ पर देखें ये पूरे के बटे में हो गया 6 कि नहीं हो गया, 30 हो गया कि नहीं। अब 30 पूरे के बटे में अब चला जाएगा उधर आराम से। अगर अकेले बटे में होता तब नहीं होता, अगर मान लो इतना ही होता तब भी नहीं जाता क्योंकि पूरे के बटे में नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोगों को कि पूरे के बटे में होगा तब उधर जाएगा। अच्छा अब चला जा सकता है, अब जाएगा तो ये बराबर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे बराबर लगा हुआ है। अब हो जाएगा 6x में से 5x चला जाएगा, कितना बचेगा 1 तो x बचेगा ना, 1x लिखा नहीं जाएगा। 6x है यहाँ पर, 5x चला गया, 1x बचा। और ये 30 किसमें है, यहाँ पर है बटे में, उधर चला जाएगा गुणे में। तो हो जाएगा 10 गुणे 30, आप ऐसे लिखो और चाहे ये गुणा करोगे तो 30 दहम्मा 300 हो जाएगा। तो आप इस तरह से डायरेक्टली 300 लिख सकते हैं। ठीक, ये है कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन। आप इस तरह से बेसिक कैलकुलेशन करना सीखेंगे तभी आप कोई भी क्वेश्चन मैथ का कर पाएंगे। अगर ये नहीं कर पाए हैं तो आप चाहे क्लास 10th में है, चाहे 12th में है, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर आपसे होने वाला नहीं है। तो आप लोग पहले बेसिक कीजिए फिर गणित में कदम रखिए। ओके, तो हम आज के लिए इतना ही देखते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे सवाल के साथ में हम मिलने वाले हैं। तो कैसी लगी वीडियो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।